मकर राशि। बंधुओं, प्रकृति का ये नियम है कि एक्शन के विरुद्ध रिएक्शन या क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो याद रखिए, जब सन की 7.5 उतरती हुई 7.5 आती है तो 7.5 निष्क्रिय होने लगती है। तो जब 7.5 निष्क्रिय होगी तो निष्क्रिय का उल्टा क्या होगा? सक्रिय होगा। और कोई भी ग्रह सक्रिय कब होता है? जब वह बकरी हो जाता है। इसीलिए आज के थंबनेल में आपको बताया गया है कि शनि राहु बकरी तो 7.5 निष्क्रिय। तो याद रखिए, वो समय आ गया है 100%। जब शनि और राहु बकरी हो गए हैं तो शनि राहु के बकरी होने से 7.5 तो अपने आप निष्क्रिय होती चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं महाराज, हमारी तो पीड़ा जा ही नहीं रही, 7.5 अभी भी निष्क्रिय हमको तो समझ में नहीं आ रही है। भले ही आप ज्योतिषी दृष्टि से बता रहे हैं कि सन की 7.5 निष्क्रिय होती चली जा रही है, तो आज मैं आपको वह रामबाण संजीवनी रेमेडीज बताऊंगा जिससे आपकी सन की 7.5 पूरी तरह न्यूट्रल या निष्क्रिय हो जाती है। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं आपको वह ब्रह्म सूत्र जो है वो बताता हूं जिससे आप सन की 7.5 से पूरी तरह निजात पा जाते हैं। तो मित्रों, इसके लिए आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। और आपका मकर राशि या ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप कॉल और व्हाट्सएप इसमें अवश्य करिए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम बात अपनी शनि और राहु से शुरू करते हैं कि यह बकरी हो गए हैं, तो आखिरकार उसके बावजूद भी 7.5 क्यों नहीं निष्क्रिय हो पा रही हैं। तो आपको मैं बताऊं कि उसका सबसे पहला कारण क्या है, वो है राहु। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि राहु क्या है। राहु कटा हुआ सर है। तो राहु के पास 5 इंद्रियां हैं। वो बोल सकता है, सुन सकता है, मुंह से खा सकता है, आंखों से देख सकता है, दिमाग से सोच सकता है। तो राहु आपका मायामोह भी है। तो राहु 5 इंद्रियां हैं। और याद रखिए, अगर आपने राहु को कंट्रोल कर लिया तो राहु माने कटा हुआ सर, तो आपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो वही पुरानी गलतियां दोहराता है जो 7.5 के समय में या 7.5 से पहले वो माया और मोह अर्थात राहु के बस में आकर के, इंद्रियों के बस में आके सब काम करता है। नंबर 1 तो ये याद रखिए। अब दूसरी चीज और भी याद रखिएगा कि राहु क्या है। राहु भविष्य काल कहा जाता है। राहु हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। तो याद रखिए, जो भी लोग सन की 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं ना, वो क्या है, वो दिन रात भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं फिर वही दुख ना आ जाए। तो याद रखिएगा कि जब आप भविष्य की दुख भरी चिंताएं करते हैं तो आपकी 7.5 जो है ना निष्क्रिय नहीं होने पाती। तो उसके 2 कारण हैं। एक तो राहु इंद्रियां हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2, आप क्या करते हैं कि भविष्य की चिंता करते रहते हैं, तो भी सन की 7.5 की पीड़ा समाप्त नहीं होती। और आप कहते हैं कि नहीं, उतरती हुई 7.5 में तो महाराज कोई हमको वही नहीं मिल पा रहा है, किसी तरह की राहत ही नहीं मिल रही है। तो आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है कि अगर 7.5 को पूरी तरह निष्क्रिय करना है तो भविष्य की चिंता करना बंद करिए, वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। क्योंकि फिर आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं और आज को बिगाड़ रहे हैं। और वर्तमान समय शनि है, तो आप शनि को बिगाड़ रहे हैं। और शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि कैसे आपकी सन की 7.5 भी निष्क्रिय हो जाएगी जब आप अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। तो आपको राहु के इस फंदे में नहीं आना। जो माया मोह भय है वो आपको भविष्य में जीने को मजबूर कर रही है और आप भविष्य के बारे में दुख भरी कल्पनाएं करते चले जा रहे हैं। तो एक तो आपको ये देखना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि राहु कटा हुआ सर है। तो राहु अगर कटा हुआ सर है तो इंद्रियां जो हैं वो पूरी तरह राहु के बस में हैं। तो इंद्रियां अगर पूरी तरह राहु के बस में हैं तो आप भी बस में हैं।
क्योंकि इंद्रियों से ही आप संचालित होते हैं। तो आपको इंद्रियों को अपने बस में करना है और भविष्य की बहुत चिंता नहीं करना है। अगर आप ये 2 काम कर ले गए तो आप 100% मानिए कि कुल मिला के सन की 7.5 हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। ना सिर्फ इस बार के लिए, हमेशा जीवन के लिए निष्क्रिय हो जाएगी। पहली बात तो आप ये याद रखें। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि सन की 7.5 को निष्क्रिय करने का उपाय एक और मैं आपको बता दूं। आप देखिए कि शनि और राहु 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज बृहस्पति भी तो सक्रिय रहते हैं, तो आप ये बताइए कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति जो है दान दक्षिणा सत्कर्म, ये है सब पूजा पाठ। आप ये बताइए दिन भर में आप कितना दान दक्षिणा सत्कर्म और पूजा पाठ दिन रात करते हैं? घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे। लेकिन शनि और राहु, शनि तो कर्म है, कर्म के बिन तो आप रह ही नहीं सकते हैं। और राहु आपका माया मोह है। तो माया मोह तो 24 घंटा कहते हैं कि जब बिस्तर पे इंसान मरने के लिए जाता है, पूरा मरणासन अवस्था, तब भी माया मोह नहीं जाता। तो शनि और राहु ही हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। कहने को तो बृहस्पति सक्रिय है, मंगल सक्रिय है, आप कह देते हैं कि नहीं वो तो चंद्रमा मन है, तो मन हमेशा सक्रिय है। लेकिन अगर रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल राहु और शनि जो हैं वही जीवन में हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो राहु और शनि अगर सक्रिय हैं तो निश्चित तौर पर 7.5 को निष्क्रिय होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपको शनि को सक्रिय करना है तो शनि क्या है? शनि को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। तो आपका आचरण न्यायप्रिय होना चाहिए, तभी शनि 7.5 को निष्क्रिय करेंगे। नंबर 2, आपका जो शनिदेव हैं वो क्या हैं? वो मजदूर हैं, सेवक हैं, गरीबों के प्रतिनिधि हैं। तो अगर आप मजदूरों के, गरीबों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं तो 100% वह आपकी 7.5 को निष्क्रिय कर देंगे। और अगर आप गरीबों को, मजदूरों को, जो अपने से कमज़ोर हैं आपके, उनको अगर आप सताते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं मेरी सन की 7.5 भी पूरी तरह निष्क्रिय हो जाए, तो देखिए फिर ये काम हो पाना संभव नहीं होता है। इसके सिवा शनि क्या है? डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा अनुशासित है। अगर आप हर काम लेट लपाट करते हैं, जब मन में आएगा तब करेंगे, जब मन हो जाएगा तब करेंगे, देखते हैं, सोचते हैं, इस तरह का अगर आप बहाना बनाते हैं, आज का काम 4 दिन बाद तक के लिए टालते हैं जानबूझ के, तो मान लीजिए कि आप शनि को निष्क्रिय कर रहे हैं। और शनि निष्क्रिय हो जाएगा तो याद रखें 7.5 भी सक्रिय हो जाएगी, वो निष्क्रिय नहीं हो पाएगी। तो जो उपाय मैंने बताए हैं आप इनको करिए, आपका कल्याण 100% होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से संबंधित प्रश्नों के लिए निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें।